जय हिंद एवरीवन। आप इस वीडियो को चालू कर ही दिए हो तो पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, उसके बाद से कमेंट में कुछ राय देना। देखो, जब से मेरा इंडियन आर्मी का पेपर निकला हुआ है तब से मैं देख रहा हूँ, जैसे सभी लोगों का बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार कमेंट में ऐसा पूछ रहे हैं कि भाई आपका उम्र कितना हुआ है, आप तो अगले साल ही बोले थे कि इस साल मेरा लास्ट भर्ती है, अब मैं इंडियन आर्मी का भर्ती नहीं देखूंगा, तो फिर आप इस साल कैसे पेपर पास कर गए हो। और कुछ साथी रौनक भाई के बारे में भी पूछ रहे हैं, कुछ साथी पहलवान भाई के भी बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ साथ वो दोनों लोग हमारे साथ ही रहते थे, तो उन लोगों का भी इंडियन आर्मी का पेपर निकल गया है। अब ऐसा नहीं है कि जितने लोग भी इंडियन आर्मी का पेपर दिए थे सभी लोग का पेपर निकल गया है। मेरे भाई 40,000 लोग पेपर दिए थे ना, तो 10,000 के आसपास में लोग, 8,000 के आसपास में लोग पेपर निकाले हैं। कुछ साथियों का ऐसा भी कमेंट देखने को मिला था कि जैसे लग रहा है कि यूपीएससी का पेपर पास कर दिए हो। मेरे भाई, जब मैं यूपीएससी का पेपर देने जाता ही नहीं हूँ, जब मैं यूपीएससी का तैयारी करता ही नहीं हूँ, तो कैसे मैं यूपीएससी का पेपर पास कर जाऊंगा। मेरे भाई, मैं इंडियन आर्मी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, और इंडियन आर्मी का ही पेपर पास किया हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को साबित करना है कि हाँ, मैं इसके काबिल हूँ। और मैं अपने आप को साबित भी कर चुका हूँ कि मैं भले से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, भले से मैं भर्ती नहीं हुआ हूँ, ये कमी नहीं है कि मैं उसको नहीं कर सकता हूँ। मैं एक्सीलेंट दौड़ भी मारा हूँ, सारी चीज़ें किया हूँ, मतलब सब कुछ एक्सीलेंट है। पेपर भी दो बार निकाल चुका हूँ, ठीक है ना, फौज के काबिल हूँ। लेकिन अब पता नहीं, जैसे नसीब में नहीं है वर्दी तो नहीं मिलेगा। बाकी मैं जो कर रहा हूँ उसको तो मैं करता ही रहूँगा। देखो, जितने लोगों के मन में ये चल रहा है ना कि भाई मतलब आप इस साल इंडियन आर्मी का पेपर पास किए हो तो आप इस साल भी दौड़ने जाओगे क्या, तो ये 100% नहीं है कि मैं इस साल भर्ती देखने जाऊंगा ही जाऊंगा। मुझे अपने आप को प्रूफ करना था, मुझे अपने आप को साबित करना था कि हाँ, मैं उसके काबिल हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते रहते हैं कि अरे पहले अपने पेपर पास कर ले, उसके बाद से इंडियन आर्मी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाना। तो भाई, मुझे अपने आप को साबित करना था, इसलिए मैं पेपर देने गया था। जितने लोग बार बार ऐसा कमेंट कर रहे हो, बोल रहे हो कि नीलेश भाई आप तो अगले साल जब इंडियन आर्मी का भर्ती देखने गए थे, जब आप डॉक्यूमेंट से बाहर हो गए, उसी टाइम आप बोल रहे थे कि ये मेरा लास्ट भर्ती है, तो मेरे भाई उस टाइम मैं ये बोला था ना कि ये मेरे ज़िंदगी का आखिरी भर्ती है। और मैं वीडियो में ये भी बोला था, और जितने लोग भी हमसे मिल रहे थे ना, मैं उन लोगों से भी बोल रहा था कि भाई अगर इस साल मैं इंडियन आर्मी में सिलेक्शन नहीं ले पाऊंगा ना, अगर मैं इस साल इंडियन आर्मी में भर्ती नहीं हो पाऊंगा ना, तो शायद मैं ज़िंदगी में कभी इंडियन आर्मी में भर्ती नहीं हो पाऊंगा। क्योंकि मतलब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत किया था और मुझे अपने आप पर भरोसा था कि नहीं, मैं इस साल इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाऊंगा। लेकिन डॉक्यूमेंट की वजह से, मतलब इससे बाद जो अगले साल मैं भर्ती देखने गया था, जब मैं डॉक्यूमेंट में छटा, उससे पहले जब मैं भर्ती देखने गया था ना, तभी मैं रेस मारा था, लेकिन उस टाइम मैं हाइट में छट गया था, ठीक है ना। तो मतलब यही सारी चीज़ें देखकर मैं सोचा था यार, मैं बार बार छट रहा हूँ, कभी इसमें छट रहा हूँ, कभी उसमें छट रहा हूँ, मेहनत में कोई कमी नहीं है मेरे भाई, मतलब उतना काबिल मैं हूँ, पेपर भी निकाल सकता हूँ, दौड़ भी एक्सीलेंट मार सकता हूँ, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद मैं अगले बार बोला कि यार अगर मैं इस साल भर्ती नहीं हो पाऊंगा ना, तो मैं मतलब भर्ती नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मैं बोला था कि मेरे ज़िंदगी का आखिरी भर्ती है। और मैं उस टाइम में डॉक्यूमेंट में बाहर हो गया, डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम था, तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं भर्ती नहीं हो पाऊंगा। तो उसी टाइम से मैं अपने दिमाग में ठान लिया कि अगर मैं भर्ती नहीं हुआ ना तो मैं भर्ती कराऊंगा। और इस बात को लेकर कुछ लोग मजा भी लिए थे और कुछ लोग बोले थे नहीं भाई आपके अंदर उतना काबिलियत है। तो मैं उसी टाइम से अपना नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन एक बनवाया और उसी टाइम से मतलब यूट्यूब पर अपना क्लास वाला चालू कर दिया। उधर मैं अपने ज़िंदगी का जो रास्ता होता है, जो मोड़ होता है ना, उधर मैं मोड़ लिया और मैं वहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ाने लगा। कुछ लोग शुरुआत में बोलते भी थे कि पहले अपने भर्ती हो जाओ, उसके बाद से दूसरे को तैयारी कराना, लेकिन मैं किसी के बातों पर ध्यान नहीं दिया। और इस साल जो इंडियन आर्मी का पेपर हुआ है ना, इसमें कम से कम 1000 से अधिक लोग मेरे पास मैसेज किए थे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, कि भाई आप ही के चैनल से मैं पढ़ता था, आप ही के एप्लीकेशन से मैं पढ़ता था, मेरा इंडियन आर्मी का पेपर निकल गया है। तो मतलब अभी जो मेरा पेपर निकला हुआ है ना, मैं आप लोगों को क्लियर बता दे रहा हूँ, जिस तरह मैं इससे पहले 100% श्योर था कि नहीं हमको फौज में जाना ही है, तो अभी 100% श्योर नहीं है। मैं सिर्फ पेपर पास कर दिया हूँ। अभी मैं आप लोगों को ये भी बता दे रहा हूँ, मैं शायद वहाँ पर भर्ती देखने जा भी नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को टाइम से गाइड जरूर करूँगा कि भाई ऐसा करना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट बनवाना चाहिए, ऐसा दौड़ना चाहिए। लेकिन मैं वहाँ पर भर्ती देखने जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, ये मतलब इस साल क्लियर नहीं है। पहलवान भाई का तैयारी कराऊंगा, रौनक भाई का तैयारी कराऊंगा, ठीक है ना। और जितने लोगों के मन में ये डाउट है ना कि भाई
रौनक भाई का उम्र जैसे लगता है कि 25 प्लस हो गया है, पहलवान भाई का उम्र जैसे लगता है 25 प्लस हो गया है। तो मेरे भाई मैं आप लोगों को क्लियर बता दे रहा हूँ, वो लोग फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, बस अपने शरीर के पीछे भागते हैं, ठीक है ना। रौनक भाई का पहला भर्ती था, 17 साल 5 महीना में उसका ऑनलाइन हो गया था और पहली बार में ही वो पेपर पास कर गया, ठीक है ना। पहलवान भाई का लास्ट भर्ती था इंडियन आर्मी जीडी का, और वो बायोलॉजी से पढ़ा हुआ है, तो वो अगले साल मतलब इस साल तो इंडियन आर्मी जीडी में पेपर पास किया है, तो उसका मैं तैयारी करवाऊंगा, ठीक है ना। अगर सिलेक्शन हो गया तो ठीक है। वैसे वो अगले साल, उसका अगले साल भी उम्र था लेकिन फार्म नहीं भरा था, वो बोला था कि नहीं हमको पुलिस में जाना है, एसएससी जीडी में जाना है। तो मैं उसको समझाया, मैं बोला कि पहले इसमें सिलेक्शन ले लो, कुछ पैसे आने लगेंगे, तो फिर जब वहाँ से नौकरी करके आना तो फिर उम्र में छूट मिलेगा, तो इधर आप तैयारी कर लेना, पैरामिलिट्री में चले जाना, आपका पढ़ाई तो अच्छा ही है। तो फिर इसलिए पहलवान भाई इस साल फार्म भरा और इस साल उसका लास्ट भर्ती है, ठीक है ना, इंडियन आर्मी जीडी में। तो ये भी डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया कि दोनों लोगों का उम्र कितना है। पहलवान भाई का लास्ट भर्ती है, रौनक भाई का पहला भर्ती है, दोनों लोगों का पेपर निकला है, दोनों लोगों का मैं लाइव दौड़ बनवाऊंगा ग्राउंड पर जाकर, ठीक है ना। सोशल मीडिया पर ये बात कोई बताता नहीं है, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कोई भी सोशल मीडिया पर नहीं बताता है, लेकिन मैं शुरुआत से ही जहाँ जहाँ मैं हारा हूँ, जहाँ जहाँ मुझे जीत मिला है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाया हूँ। और क्यों दिखाया हूँ, इसलिए दिखाया हूँ कि स्टूडेंट होता है ना, उस स्टूडेंट के लाइफ में ये सारी चीज़ें होती हैं, कहीं जीत मिलता है, कहीं हार मिलता है। तो मतलब जब अगला बंदा देखता है ना, तो उसे लगता है यार मेरे लाइफ में भी ऐसा ही होता है, मैं भी यहाँ जैसे पेपर नहीं पास कर पाता हूँ, तो दूसरे जगह मैं पेपर पास कर जाऊँगा, मुझे हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो इसी मकसद से मैं अपने लाइफ से जितना भी जुड़ा बात था वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाया, जहाँ जहाँ भी गया, जिस जिस तरह से मैं भर्ती देखा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बस मैं यूट्यूब पर क्लास कराता हूँ, नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन पर भी अपना PDF डालते रहता हूँ। बस जितना भी डाउट आपके मन में है ना, वो डाउट निकाल दो मेरे भाई। मतलब ये ना सोचो कि मैं किसी तरह से फौज में चला जाऊंगा, मेरे भाई जब मैं उसके काबिल नहीं हूँ, जब मुझे पता चल गया है तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, मैं साबित करने के लिए इंडियन आर्मी का पेपर दिया, मेरा इंडियन आर्मी का पेपर निकल गया, मैं हजारों लोगों का तैयारी कराऊंगा, लाखों लोगों का तैयारी कराऊंगा, उन लोगों का पेपर निकलेगा। भले से मेरा कोई भी मजा ले कि नहीं अपने ये नहीं कर पाता, अपने भर्ती नहीं हो पाया तो दूसरे को तैयारी कराने लगा। मेरे भाई मेरे मेहनत में कोई कमी ना है, ठीक है ना। फौज का वर्दी नहीं था तो मुझे फौज का वर्दी नहीं मिला, लेकिन उससे मुझे इतना ज़्यादा लगाव है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मैं बहुत ज़्यादा ग्राउंड में जाकर दौड़ा हूं और उसके प्रति मतलब एनसीसी किया, पूरा दिन रात उसी में लगा रहता था कि नहीं मुझे फौज का वर्दी चाहिए, लेकिन नई किस्मत में था, नहीं मिला। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वीडियो बनाने वाले को कभी फौज का वर्दी नहीं मिलता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। मैं सिर्फ वीडियो ही नहीं बनाता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ जो करना चाहिए, ठीक है ना। तो एज को लेकर जितने लोग भी कमेंट कर रहे थे, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को रिप्लाई मिल गया होगा। आर्मी का पेपर पास किया हूं तो उसमें 38 से अधिक प्रश्न सही किया हूं, और मेरे पास एनसीसी सी का भी सर्टिफिकेट हो गया है, उसमें भी 20 नंबर के छूट मिल जाएंगे। और मैं इंडियन आर्मी का अगर भर्ती देखने जाऊँगा, फिजिकल देने जाऊँगा ना, तो एक्सीलेंट दौड़ मारने से कोई नहीं रोक सकता है। भले से मैं पहला लड़का नहीं आऊँगा, दूसरा लड़का नहीं आऊँगा, लेकिन एक्सीलेंट दौड़ मार दूंगा, इतना मुझे अपने आप पर भरोसा है, ठीक है ना। तो मतलब अगर मैं फिजिकल देने जाऊँगा और मैं डॉक्यूमेंट में बाहर नहीं आया तो कोई रोक नहीं सकता है कि मेरा इंडियन आर्मी में सिलेक्शन ना हो, ठीक है ना। ये मेरा घमंड नहीं है, लेकिन मेरे मेहनत पर मुझे भरोसा है, ठीक है ना। मेरा दिल कर रहा है कि नहीं फिर से मैं डॉक्यूमेंट में बाहर हो जाऊंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, लाखों का उम्मीद टूटेगा, घर वालों का उम्मीद टूटेगा। और मैं अपना एक इरादा बना लिया हूँ कि भाई मुझे अब यूट्यूब पर पढ़ाना ही है। जितने भी भाई इंडियन आर्मी के स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उन लोगों को जैसे गाइड करना है, उन लोगों को दौड़ के बारे में बताना है, जहाँ से मैं बाहर हुआ हूँ वहाँ से वो लोग बाहर ना होके वो सारी चीज़ें बताना है। तो बस अब यही अपना इरादा है मेरे भाई, यही अपना सोच है। बाकी आप लोगों को हमारा ये सोच कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट होगा ना तो कमेंट करना, उसको भी मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।